दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं चरण परा तेरे चरण परा तेरे चरणों में जगा देना। मैं चरण परा तेरे चरणों में जगा देना। करुणा दिखलाओ तो करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो सोया हो भाग्य मेरा हे नाथ जगाओ तो। पार लगा देना मेरा नाम भंवर डोले उस पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो निधि सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्राण से प्यारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्यार से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं पापी हूँ
आपे दूजे मैं जैसा हूँ भगवान फिर भी मैं तेरा हूँ मैं जैसा हूँ भगवान फिर भी मैं तेरा हूँ मेरे दुखों का सारा हो दुखों का मारा हो मेरा कष्ट मिटा देना मैं दुखों का मारा हूँ मेरा कष्ट मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना देना दया करके मुझे अपना बना देना मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो आज श्री भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य महाराज से कहते हैं प्रभु राम कौन है? हे नाथ आप मुझे समझाकर बताइए। और फिर श्री याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज जैसे आपके मन में संदेह हुआ है ना वैसे ही एक बार भगवान शंकर जी की पत्नी जो सती हैं उनकी मन में संदेह हो गया था। भगवान शंकर जी की पत्नी कौन है? सती जी। उनके मन में भी जो आपके मन में संदेह हुआ वैसे उनके मन में भी संदेह हुआ। इसलिए आज मैं आपको उनकी ही कथा सुनाऊंगा कि उनके मन में कैसे संदेह हुआ, फिर वो दूर कैसे हुआ। और फिर श्री याज्ञवल्क्य महाराज भगवान शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान शंकर जी कैलाश पर निवास कर रहे थे और अचानक आज भगवान शंकर जी तैयार होना प्रारंभ होते हैं। अब इंसान तैयार होता है कहीं जाने के लिए, घर पे तो जैसे भी रह लो पर कहीं जाना है तैयारी तो करते हैं ना। आज भगवान शंकर जी तैयारी कर रहे हैं। सती जी ने दूर से देखा, अच्छा भगवान शंकर जी यदि तैयार हो क्या होंगे? बोलिए, आज छुरा वाले बोल ही दे, बता ही दे आज। हाँ? शंकर जी ब्यूटी पार्लर का कोर्स तो नहीं किए। बोलिए क्या करेंगे? क्रीम पाउडर तो लगाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो गए तो बागंबर नया पहन लिए, हाँ भभूति लगा लिए, 2-4 सांप बिठा लिए, कानों में भी बिच्छू पहन लिए, सज धज गए। और भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो अपनी शादी में भी सर पे सांप बिठा कर गए थे। गए थे कि नहीं? अब किसी दूल्हा से कह दिया जाए कि भाई तेरी शादी तभी होगा जब तू सर पे सांप बिठा के आएगा, जाएगा बारात लेकर? कहेगा अपनी लड़की अपने ही पास रखो, शादी के पहले मौत को गले कौन लगाएगा?
भगवान शंकर जी सर पर गले में सब सांप। आज भगवान शंकर जी सज रहे हैं और अचानक यदि पत्नी सजने लग जाए तो पति को भी लगता है नई नई साड़ी पहन रही है, तैयार हो रही है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक कहीं जाएगा। पति तैयार होने लग जाए, नया कपड़ा पहनने लग जाए, जींस टी शर्ट, बाल झड़ना, सेंट परफ्यूम सब, पत्नी को लगेगा कि कहीं जाए, बोले या ना। आज भगवान शंकर जी तैयारी कर रहे हैं। सती जी ने देखा है दूर से कहीं जाने की तैयारी, पास में जाकर पूछती हैं, स्वामी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी? शंकर जी ने कहा हाँ सती हम जा रहे हैं। कहाँ? मृत्युलोक जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, अगस्त ऋषि के पास, आप भी मेरे साथ में चलो। सती जी अब मन में विचार कर रही हैं, भगवान शंकर जी मुझे इधर उधर फंसाते ही रहते, अरे खुद राम कथा जानते हैं, अब कथा सुनने क्या जाना। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर जी ने स्वयं राम कथा इस रामचरितमानस की रचना किया है और उन्होंने योग के समय पे पार्वती जी को सुनाया है ना? और फिर वो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, खुद कथा जानते हैं, स्वयं कथा बोलते हैं, कथाओं की रचना किया है, रामचरितमानस की रचना किया है, लीलाओं का दर्शन करते रहते, उसके बाद भी वो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं जितना कथा सुनाने में आनंद नहीं आता उतना सुनने में आता है। आनंद है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब हो गए कुंभज सिपाही, सब हो गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान जा रहे हैं, शंकर जी जा रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज का अर्थ, कुंभज किसे कहते हैं? घड़ा। जिसका जन्म घड़े से हुआ हो उसका नाम है कुंभज। जिनको जन्म देने वाली मां घड़ा हो। और भगवान शंकर क्या है? कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर जी समुद्र है, कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु हैं, समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा।
और ऐसे भगवान शंकर जो समुद्र हैं, ऐसे भगवान शंकर कहां जा रहे कथा सुनने? कुंभज ऋषि के पास, घड़े के पास जा रहे हैं। एक समुद्र कथा सुनने के लिए घड़े के पास जा रहा है। शंकर जी ने कहा कि कुंभज ऋषि का एक दूसरा भी नाम है और वो है अगस्त ऋषि। ये ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को 3 बार आचमन करके पी गए थे, सूख गए थे, सूख गया था समुद्र। एक चिड़िया के दुख दर्द को देखकर अगस्त ऋषि को सहन नहीं हुआ और उस चिड़िया का नाम था टिटहिड़ी, जो टिर टिर करती रहती। समुद्र के ही किनारे उसने अपने बच्चे दे रखे थे, अंडे दे रखे थे, उसमें बच्चा था। बहाकर बार बार लेके चला जाता था, बार बार बहा के लेके चला जाता था। माँ का हृदय अपने बच्चों के लिए। यदि माँ को ये पता चले कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई आंच आ रहा है, कोई कष्ट, कोई दुख, काल आ रहा है, वो स्वयं आगे आ जाएगी और बच्चे को पीछे। काल मुझसे लड़े, मेरे बच्चों तक ना पहुंचे। उसको बड़ा कष्ट, तो उसने कहा कि इस पूरे समुद्र को मैं सुखा दूंगी। और वो चिड़िया चोंच में मिट्टी भर भर के उस समुद्र में डालती है, चोंच में मिट्टी भर भर के। अब चोंच में कितनी मिट्टी आई है? कोई चिड़िया यदि अपनी चोंच में मिट्टी भरती है, कितना मिट्टी, और उससे समुद्र सुखाया जा सकता है? नहीं ना। अगस्त जी ने देखा, कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्योंकि दूसरे के कष्ट से ही तो संत दुखी हो जाता है। और फिर अगस्त ऋषि 3 बार आचमन करते हैं, जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, और 3 बार हम लोग आचमन करते हैं। उसी मंत्र से अगस्त ऋषि ने 3 बार आचमन किया और पूरे समुद्र को पी गए। ऐसे अगस्त ऋषि हैं। ऐसे अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। ये ऐसे अगस्त ऋषि है ना, एक बार स्वयं भगवान श्री राम जी ने इनको निमंत्रण पे बुलाया था भोजन करने के लिए। ये ऐसे अगस्त ऋषि हैं। ये ऐसे अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने 3 वस्तुओं पर विजय प्राप्त किया है। किन वस्तुओं पे? 3 वस्तुओं पे। एक तो है अहंकार पर विजय प्राप्त किया है। अगस्त जी के अंदर कोई अहंकार नहीं है, अहंकार पर विजय प्राप्त किया है।
दूसरा, धन के लोभ पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। अगस्त जी के अंदर धन के ऊपर कोई लोभ नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। और तीसरा, शत्रु पर विजय प्राप्त किया है। रावण के जितने भी राक्षस हैं, सभी ऋषि मुनियों के पास जाते थे, परेशान करते थे, पूजा जब तक नहीं करने देना चाहते थे, नहीं कर पाते थे। परंतु अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि थे जिनके पास राक्षसों की हिम्मत नहीं थी। भगवान राम जी का जब वन गमन हुआ तो भगवान ने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा ना, और वो भी अस्थियों का पहाड़। और फिर भगवान को कष्ट हुआ कि इतने ऋषि मुनि साधु संतों का भक्षण करके अस्थियां यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो पहाड़ हो गया है। भगवान ने एक प्रतिज्ञा किया, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण की। भगवान ने एक प्रतिज्ञा किया कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी राक्षस है उनका विनाश होगा। तो रावण के जो राक्षस थे वो सब तक पहुंचती जाते थे, पर अगस्त ऋषि के पास नहीं जाते थे। यदि जाते, कष्ट देते, दुख देते, तो अगस्त ऋषि रह थोड़ी ना पाते। जितने भी ऋषि मुनि हैं रास्ते में भगवान राम जी को मिले हैं ना, अगस्त ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, सबके पास भगवान गए ना। इन तक पहुंच राक्षसों की नहीं थी, वो थी भी तो वो डरते थे। इनके पास अस्त्र शस्त्र है, क्या है, महापुरुष है। तो अगस्त ऋषि ने राक्षसों पर विजय प्राप्त किया था। ऐसे महान अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर जी आज कथा सुनने के लिए जाते हैं, और जाकर उन्होंने भगवान राम जी की कथा सुनी। अगस्त ऋषि ने जैसे देखा है कि भगवान शंकर आए हैं, स्वयं नीचे उतर गए और भगवान शंकर जी को उस व्यास गद्दी पर बिठाया है। स्वयं नीचे बैठकर भगवान की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सती जी ने देखा, ये कौन से कथा व्यास है, खुद तो नीचे आ गए, नीचे बैठ गए, और जिस आसन पे बैठकर प्रवचन कर रहे थे वहां पे शंकर जी को बिठा दिया, हमको और सती को बिठा दिया। शंकर जी और सती जी बैठ गए। सती जी ने सोचा गलत है, नहीं गलत, उनके मन में विचार आया इस तरह। अब आप स्वयं विचार करें कि हम जिनकी कथा कह रहे हैं वही भगवान आ जाए तो कौन बैठा रहेगा? कौन ऐसा मूर्ख होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो बैठा रहेगा जिनकी हम कथा कह रहे हैं? वही साक्षात हमारे पास चले, कोई बैठा रहेगा? वो बोलेगा आप नीचे बैठकर सुनो। भगवान की तो कथा कर रहे हो, साक्षात भगवान शंकर जी, सती जी उनके आश्रम पे आ गए। अगस्त जी तुरंत नीचे उतरते हैं, आदर सत्कार किया है। आज अतिथि देवो भव कहा जाता है कि अतिथि देवता तुल्य है, देवता के समान है। और आपके इस छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छे से मुझे देखने को मिला है। जब से हम आए हैं दिन भर में घर पे ही 2-4 पूजा हो ही जाता है। यहाँ मंच की यहाँ तक की आने की बात अलग है, घर पर 2-3 बार पूजा हो जाता है। होना चाहिए आपके अंदर। ये 70 वर्षों से जो कथा हो रही है इसका ये प्रताप है, परिणाम है ये कि आपके अंदर इतनी श्रद्धा है इस छत्तीसगढ़ में कि आपके घर में कोई संत, कोई साधु आया, कोई कथा व्यास आया, आपने आदर